गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी का दिल्ली दौरा। आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। एनडीए की बैठक में होंगे शामिल। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के रास्ते में गिरा छज्जा। 9 श्रद्धालु घायल। मंदिरों के बाहर से गिरा घर का छज्जा। यूपी पंचायत चुनाव के लिए आज जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। मतदाताओं को स्टेट वोटर नंबर जारी। यूपी में सपा के होमवर्क पर होगा सीटों का बंटवारा। सभी 403 विधानसभा पर जीत का फॉर्मूला तय करने में जुटी पार्टी। यूपी बोर्ड की करीब 10,000 कॉपियों की होगी स्क्रूटनी। सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 24 घंटे से ज्यादा अवैध हिरासत में रखने पर पुलिस को देना होगा 25,000 रुपए मुआवजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। यूपी में आज जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। बता दें कि पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची होगी जारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची जारी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची तैयार। 18 दिसंबर 2025 को जारी हुई थी अंतिम मतदाता सूची। 40.19 लाख मतदाताओं की हुई थी सूची में बढ़ोतरी। अंतिम मतदाता सूची जारी होने की तिथि 5 बार बढ़ाई गई। और अया से खबर जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। हत्या के मामले में वांछित चल रहा था बदमाश। कंप्रेशर बम्बा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान हुई घेराबंदी। समाधानपुरवा और बहादुरपुर के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पार में गोली लगी है।
आज दिनांक 9/10 जून 2026 को पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में एसएचओ दिबियापुर में पुलिस टीम कंप्रेसर बम्बा पर चेकिंग कर रहे थे। दौरान चेकिंग जरिए मुखबिर सूचना मिली कि दिनांक 18 जनवरी 2026 की अनुज उर्फ छोटू की हत्या का मुख्य वांछित व 25,000 रुपये का इनामी अपराधी टिल्लू उर्फ ऋषभ मोटरसाइकिल से दिबियापुर की तरफ आ रहा है। कुछ समय बाद स्प्लेंडर बाइक पर सवार एक व्यक्ति औरैया की ओर से आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया, जो वापस मुड़कर भागने लगा। जो अपने आप को पुलिस टीम से घिरा देख जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे तत्काल उपचार हेतु सीएचसी दिबियापुर भेजा गया है। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर वेस्ट की गौर सिटी एक में बड़ा हादसा टला। फ्लैट की छत से भरभराकर अचानक गिरा प्लास्टर। घटना के वक्त कमरे में कोई नहीं था मौजूद। बता दें कि फ्लैट में रह रहे निवासी बाल बाल बचे। प्लास्टर गिरने से मचा हड़कंप। निवासियों ने सुरक्षा रखरखाव पर सवाल उठाए हैं। सोसाइटी प्रबंधन पर उठे सवाल। प्लास्टर गिरने से मचा हड़कंप। फ्लैट की छत से अचानक भरभराकर गिरा प्लास्टर। कमरे में कोई नहीं था मौजूद। सोसाइटी प्रबंधन से जांच की मांग। हादसे में कोई हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए देर रात पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। ऑटो में युवतियों के साथ हुई घटना के बाद पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आई। अभियान के दौरान ऑटो और ई रिक्शा को रोककर उनकी सघन जांच की गई तथा यात्रियों से भी पूछताछ की गई है। पुलिस ने शहर की सुनसान सड़कों और प्रमुख चौराहों पर निगरानी बढ़ा दी है। हजरतगंज, ठाकुरगंज, पारा, ताल कटोरा और पाल तिराहे समेत कई इलाकों में बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। मऊ जनपद के रानीपुर थाना क्षेत्र स्थित कंजौली जंगल में मंगलवार सुबह एक 15 वर्षीय किशोरी का शव आम के पेड़ पर लटकता मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मृतका की पहचान प्रीति चौहान के रूप में हुई, जो स्थानीय गांव की रहने वाली थी। परिजनों के अनुसार प्रीति सोमवार शाम करीब 7 बजे अपनी छोटी बहन प्रिया के साथ घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर गई थी। देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह करीब 7 बजे प्रिया जब कंजौली जंगल की ओर गई तो उसने अपनी बहन का शव आम के पेड़ से लटका देखा। इसके बाद उसने तत्काल परिजनों को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
करजौली के जंगल में जो थाना रानीपुर क्षेत्र में आता है, एक 17 वर्षीय युवती की लाश पेड़ से लटकी मिली है, जिसको पुलिस को सूचना मिलने पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों से वार्ता की गई है। लड़कियां कल उसे बता रहे हैं कि कल शाम से कहीं चली गई थी, ये लोग तलाश कर रहे थे। इसमें FIR दर्ज के अन्य सभी साक्ष्य जुटा करके साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। खबर कौशाम्बी से, जहां पर पुलिस ने चरवा थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने प्रेम प्रसंग में लाइनमैन राजू की निर्मम हत्या कर सिर धड़ से अलग करने में परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी अंगद ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि मृतक कई बार मना करने के बाद भी उसकी पुत्री से बातचीत करता रहता था। 7 जून की रात राजू के घर पहुंचने पर परिवार के लोगों ने उसे पकड़ लिया और घर के अंदर की हत्या कर दी। देखिए, कल दिनांक 8 जून 2026 को थाना चरवा के बाराडोली गांव के बाहर एक जंगल पर एक अज्ञात मोटरसाइकिल और एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसका सर नहीं था, जिसके कपड़ों और उस मोटरसाइकिल के ID के रूप में पहचान कराने पर उस व्यक्ति का नाम राजू पुत्र देवीदीन जो पंसौर का रहने वाला पाया गया, जिसमें उनके परिजनों द्वारा उनके कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान की गई। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना चरवा पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग का जो नामजद अभियुक्त है, उनके यहाँ जब पुलिस टीम के द्वारा तलाशी ली गई। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बांदा जिले की ग्राम पंचायत गंसौल में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ग्राम प्रधान और सचिव पर सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, अनियमितता और वसूली के गंभीर आरोप लगाए। इनकी कुछ एक गांव से संबंधित शिकायत थी और कुछ अपने की मांगे थी। इन पे सभी बातें बड़ी धैर्य से सुनी गई और इसका कंप्लाइंस, कुछ का कंप्लाइंसेस हो चुके हैं, कुछ इनको रोजगार के लिए उनको भी हम लोग रिसीव कराएंगे। तो ऐसे बहुत खास बात। मेरा नाम शालिनी पटेल है, मैं JDU की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। एक ग्राम पंचायत घनसौल पड़ता है बबूरू ब्लॉक में, बबूरू विधानसभा में। वहाँ जब हमने निरीक्षण किया पूरे गाँव में कहीं नाली नहीं है, कहीं खरंजे नहीं है, विद्यालय जाने की रास्ता नहीं, विद्यालय के पास कूड़े का अंबाल लगा हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से धड़ाम है। वहाँ बिजली की बहुत समस्या, लोग बांस गाड़ करके जो है लाइट कटिया फांसे हुए हैं। हमारे गांव में गाय को कोई व्यवस्था नहीं है। चाहिए आप देखिए, एक झाल भूसा नहीं है। ये महीना बाद गाय क्या खाएगी। आज काहे के लिए आई थी? यही के लिए आए, गांव के लिए, विकास के लिए।
खबर गाजियाबाद से, जहां पर ट्रोनिका सटी मीरपुर हिंदू गांव में जमीन विवाद और पुलिस की कथित निष्क्रियता से तंग आकर 54 वर्षीय सुनील ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचने पर आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। परिजनों और ग्राम प्रधान रविंद्र का आरोप है कि बीते 15 जनवरी को विपक्षियों ने जमीन विवाद में सुनील के परिवार पर फायरिंग की थी, जिसमें सुनील के भाई और भतीजे को गोली लगी थी। आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। हापुड़ से खबर, जहां पर कार में लगी भीषण आग। हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला। अज्ञात कारणों से लगी कार में आग। कार में आग लगने से अफरा तफरी। हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला। कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ हाईवे की यह घटना बताई जा रही है। और इसी बीच आपको बाराबंकी से खबर बता देते हैं। बाराबंकी से खबर, बाराबंकी में तेज रफ्तार का कहर जारी। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत। अवैध खनन का मिट्टी धो रहा था ट्रैक्टर।
और बॉटम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।